नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सेना में टीओडी व आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु दिया गया ज्ञापन। पूरा मामला बांदा कलेक्ट्रेट परिसर का है। आज सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बांदा के माध्यम से दिया। आज अपने ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने सेना में टीओडी नियम में बदलाव व कोरोना महामारी के दौरान 2 साल भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण ओवर एज हुए युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 2 साल की आयु में छूट दिए जाने की मांग की। नामदेव है सर। ये बताओ अग्निपथ योजना को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए सर, जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है सर, ये सर अभी कुछ ही दिनों पहले मतलब सरकार के द्वारा मतलब बिल्कुल एकदम अप्लाई कर दिया गया सर। उसको ना सर किसी बेसिस पे ना ससर मतलब उसको पहले सर ट्रायल बेस पे लेना चाहिए था सर। उन्होंने ट्रायल बेस पे नहीं लिया सर। और सर सबसे बड़ी कमी ये है ना सर, टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू आप सिर्फ केवल 25% बंदों को सर परमानेंट करोगे और बाकी के सर जो 75% बंदे हैं आप उनको 4 साल बाद हटा दोगे। लेकिन सर ये भी नहीं कुछ क्लियर किया कि आप उनको 4 साल बाद कोई जॉब एश्योरिटी दो ना। तो सर कोई जॉब एश्योरिटी है ना कुछ है, तो सर 4 साल बाद होगा क्या सर? और दूसरी चीज़ ये सर, जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम पड़े हुए हैं आर्मी CEE और इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप, रिजल्ट भी है और सर और रिजल्ट भी पड़ा हुआ और सर एनरोलमेंट लिस्ट भी सर उसकी पेंडिंग अभी पड़ी हुई है सर, वो कैंसिल कर दिया सर। ये सर कहाँ का न्याय है? अच्छा ये बताओ, कई जगह पर इसका विरोध हो रहा है, क्या कहना है इस पर? सर ये देखिए सर, हिंसात्मक विरोध तो सर ये गलत है। वैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी सर चीज़ें हैं वो सब अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, हमारा ही अधिकार है उन पे। तो सर कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन सर सरकार को सर जब तक हिंसा की बातें सर बिना हिंसा की बातें समझ नहीं आती हैं। अभी सर जनवरी में हुआ था सर मतलब सर रेलवे वालों ने भी विरोध किया था। जब सर ट्रेनें वगैरह चली तब उनको समझ में आया कि भाई साहब नहीं, कुछ गलत हो रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ अब कुछ हमने गलत किया। तो 2 साल का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, लेकिन वो भी एक लॉलीपॉप है, केवल इस बार बस मिलेगा, वो भी टीओडी को थ्रू जा रहे हैं। हमें सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीओडी से है। ये टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ स्कीम जो है इसको सर वापस ले लें सर, ये गलत है। पुराना जो सिस्टम था सर वही बेटर था सर। हम सेवा करने चाहते हैं देश में, इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो सर हम परमानेंट नौकरी चाहते हैं सर, परमानेंट जॉब चाहते हैं सर। हमें उसमें क्या राय है? कई जगह इसका विरोध हो रहा है, अग्निपथ क्या है? अग्निपथ योजना एक्चुअली क्या है कि जो सरकार ने बोला है, पहले तो मैं बात कहूँ कि क्या राय, मेरी राय तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा जो बात इन्होंने कही जो कल लागू की प्रदर्शन के बाद 23 साल और 21 साल को अलग कर दिया था इन्होंने, आज फिर एक कर दिया। तो ये बात पहले क्यों नहीं किया आपने? मेरा कहने का मतलब कि आप जो भाई जो 2 साल से कोरोना महामारी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोई लड़का एग्जाम नहीं दे पाया, कोई भर्ती नहीं देख पाया और उनकी उम्र चली गई। भाई उम्र तो लिमिटेशन है ना, 21 साल है और वो एज चली गई लड़कों की, तो प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के बाद आपने फिर 23 साल कर दिया। तो ये बात आपने पहले करनी चाहिए था भाई, आपको 23 साल पहले कर देना चाहिए, तो ये प्रदर्शन न होता। तो कहीं ना कहीं आप भी उसके जिम्मेदार हैं, मैं पहली बात ये कहूँगा। दूसरी बात, ये जो अग्निपथ योजना है, इस एक्चुअली समस्या इस बात की कि जब कई बार हम क्या करते हैं कि बिना विचारे ही अपनी प्रतिक्रिया दे डालते हैं। तो हमको पहले गहराई में जाना पड़ेगा कि अग्निपथ योजना क्यों आई। और अग्निपथ योजना हमारे देश में अग्निपथ योजना नाम है, कई देशों में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे ब्रिटेन है आपका, अमेरिका है आपका रसिया है, चाइना है। ये सब 5 साल के लिए करते हैं, उसके बाद आप सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो ये बात आई, लेकिन ये लोग समझा नहीं पाए गवर्नमेंट कि उसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट भी बहुत हैं। 1 साल में 46,000 इस साल जो है नौकरियां दी जाएंगी जवानों को, और जो कभी कई 3-4 साल में मिलती थी। तो ये एक बेनिफिट होगी, मतलब भर्तियां काफ़ी होंगी। और दूसरे साल 50,000 आएगी, फिर नेक्स्ट साल 50,000 आएगी, तो ये होगा। और उसमें क्या होगा कि जो मैं फ़ायदे बता रहा हूँ आपको, कि उसमें फ़ायदे ये होंगे कि आपका जैसे 4 साल किया उसने, 4 साल में जो उसकी सैलरी हो रही है, पहले साल 30,000 है, फिर 33,000 है, फिर 36,000, फिर 40,000, उसमें कट के डिवाइड हो रहा है, तो लगभग 11,71,000 उनको मिलेगा। किनको? जब ये रिटायरमेंट होंगे। और इनके बेनिफिट बता रहा हूँ मैं। और लगभग 11 लाख उनको सैलरी, तो 22 लाख मिल गया। 11 लाख में अपना कुछ काम कर सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पे आके। और दूसरी बात जो सरकार ने बोली है कि लोन में प्राथमिकता दी जाएगी, और पुलिस जॉब में जो आर्मी के तमाम लोग नौकरी करके आते हैं 22-23 साल करके, फिर उनको पुलिस में मतलब प्रायोरिटी दी जाती, तो वैसे पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। तो ये दूसरा बेनिफिट होगा। और एक तो आपको लोन, तीसरा एक्चुअली क्या है कि ये बात जो
कही है मुख्यमंत्रियों ने, तो जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रदेश में भाजपा है, उन्हीं मुख्यमंत्रियों ने कहा है, बाकी दूसरे मुख्यमंत्रियों ने ये बात नहीं कही। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात एक तरह से लीगल तरीके से, डॉक्यूमेंट तरीके से कह के साइन कर अथराइज तरीके से देना पड़ेगा कि भाई हाँ ये बात आपकी जो है हम इसके बाद देंगे। तो ये कम से कम इनके लिए, लड़कों के लिए एक आश्वासन अच्छा होगा। कई जगह का एक समूह जो है, ये जो अभी भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना की घोषणा की गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। और इनके द्वारा जो है कि ये कहा गया है कि विगत 3 वर्षों से सेना में भर्तियां नहीं हुई और तमाम बच्चे ओवर एज हो गए हैं, और ओवर एज में छूट प्रदान करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इनको समझा दिया गया है और इनका ज्ञापन कार्रवाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया